Audio Jungle. Audio Jungle. तो जेल में तो भगवान कृष्ण का भी जेल में ही जन्म हुआ था। वो भी तो भगवान है, उन्हें भी तो अभी भी लोग भगवान मानते हैं। तो जेल में दोषी नहीं जाते, जेल में निर्दोष भी चले जाते हैं। मैं पूर्ण संत की पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा है, गुरु की पहचान क्या है। कि ये सभी मंत्र झूठे हैं। ये जो झूठे मंत्र देते हैं उनका गीता जी में कहीं पर भी। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज फिर वही बच्चा मौजूद है और कुछ जनता के प्रश्न हैं वो भी जानने की चेष्टा करेंगे और कुछ वेद शास्त्रों की बातें करेंगे जिससे पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है और संत रामपाल जी महाराज ने इनको कैसा ज्ञान दिया है। लेते हैं पूरी जानकारी और क्लियर करेंगे उन प्रश्नों को जो हमारे को जो व्हाट्सएप के द्वारा जो सुझाव जनता के आए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? विशाल दास। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। जी। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सभी को पता है। लोगों का भी ये कहना है कि जो संत जो हैं जेल में हैं उनका ज्ञान के ऊपर विश्वास कर पाना और कुछ आरोप लगे हुए हैं, तो आपका क्या मानना है इसके बारे में कि क्या उनका ज्ञान सही है? रामपाल जी महाराज जेल में हैं तो इस चीज़ का एक प्रभाव पड़ रहा है, जनता समझ रही है कि ऐसे बाबा से ऐसे संत से लोग जुड़ना नहीं चाहते। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो जेल में तो भगवान कृष्ण का भी जेल में ही जन्म हुआ था। वो भी तो भगवान है, उन्हें भी तो अभी भी लोग भगवान मानते हैं। तो जेल में दोषी नहीं जाते, जेल में निर्दोष भी चले जाते हैं। जैसा बताया है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, तो बात तो सत्य है और उनकी जो आज शक्ति और उनके भगत हैं वो बिल्कुल उनसे जुड़े हुए हैं। जेल में निर्दोष लोग भी जाते हैं, इनका कहना है। तो बिल्कुल ऐसी भी सिस्टम हमारे यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि वाकई बात में दम है कि ऐसे ऐसे सिस्टम देखने को मिलता है कि 12 साल के बाद बाइज्जत बरी होता है एक व्यक्ति। जो हमने देखा चैनलों पे भी जो आई थी खबरें कि 12 साल के बाद उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है और वो निर्दोष पाया जाता है। उसका परिवार बिखर चुका था, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे उनके जो घर छोड़ के चले गए थे। क्या उस चीज़ की भरपाई हो पाएगी? तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अहम मुद्दा रखता है कि जो भी ऐसे केस होते हैं उनको निष्पक्ष भाव से जांच करनी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को सजा ना हो। पाल जी महाराज ने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को जो है ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वो ज्ञान चर्चा में संत आते क्यों नहीं उनके सामने? क्या रीजन है, क्या कारण है? इसके बारे में बताएं थोड़ा। तो अगर वो संत ज्ञान चर्चा में आए तो वो वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं दे रहे, उनके ज्ञान की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो ज्ञान चर्चा में नहीं आते। सदियों से जो भक्ति साधना चली आ रही थी, देवी देवताओं का पूजना, तीर्थों पर जाना, व्रत करना, संत रामपाल जी महाराज ने इनके बारे में जो है कहा है कि ये भक्ति साधना सही नहीं है, तीर्थों पर नहीं जाना चाहिए, व्रत नहीं करने चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वहाँ जाना, व्रत करना, तीर्थों पर जाना, धार्मिक स्थलों पर जाना क्या गलत है? तीर्थों पर जाना, व्रत करना गीता में कहीं नहीं लिखा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत ऐसे हैं जो सभी देवताओं की भक्ति करने की विधि बताते हैं। एक और बात जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो हुक्के पर पूरा जो नशीली वस्तुओं पर पूरा जोर देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, हुक्का नहीं पीना चाहिए, सबसे बड़ा पाप हुक्के में बताया है, और जबकि हुक्का पंचों का प्याला माना जाता है हरियाणा के अंदर। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हुक्का वास्तव में ही गलत है, शरीर को नुकसान करता है या फिर? हाँ, हमारे शरीर में सभी देवता वास करते हैं। अगर अगर कोई भी हुक्का पीता है तो वो पार कभी नहीं हो सकता। पूरा दावा किया जाता है कि भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज के पास ही है, अगर है तो धरती पे। ये कहा पूर्ण संत की पहचान कैसे करे समाज? पूर्ण संत की पहचान कैसे हो? धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, अरबों खरबों जो भारत के अंदर धर्म गुरु हैं। पूर्ण संत कैसा हो, उसके लक्षण क्या हो, इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे?
क्योंकि समाज जो है, जो जनता है, वो भोले भाले कोरे कागज़ की तरह होती है। उनको जैसे जो संत बताता है वो उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। इसके बारे में बताएं थोड़ा, संत की पहचान कैसे करें, कौन संत सही है, कौन भक्ति साधना सही देगा, कौन गुमराह करेगा, इसका क्या पता लग पाएगा? मैं पूर्ण संत की पहचान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा है गुरु की पहचान क्या है। आप उन्हें समझें, देखें और पता लगाएं। सभी धर्मगुरु हैं जो अपने अपने तरीके से मंत्र जाप देते हैं। कोई कहता है राधे राधे श्याम मिला दे, कोई कहता है हरे कृष्णा, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई ओम भगवते वासुदेव का जाप करता है, कोई राम ही राम जाप करता है, कोई ओम ही ओम जाप करता है। आखिर क्या है पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मंत्र? वो मंत्र क्या है उसके बारे में आप बताएं, जिससे हमारा जन्म और मृत्यु नष्ट हो सके, हम सतलोक के वासी हो सकें। जहाँ गीता जी में कहा है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होता, वो स्थान पे जाया जा सके, वो आखिर मंत्र कौन सा है? समाज के अंदर अरबों खरबों मंत्र जो ऐसे हैं जो संत देते हैं, कोई कुछ देता है कुछ देता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा। गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 23 में मोक्ष प्राप्ति का मंत्र दिया हुआ है। 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। कि ये सभी मंत्र झूठे हैं। ये जो झूठे मंत्र देते हैं उनका गीता जी में कहीं पर भी। क्या कहना चाहते हैं आप जनता के लिए? आपका क्या सुझाव है, क्या संदेश है आपका? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूर्ण ज्ञान देते हैं। आप उनसे जल्द से जल्द नाम दीक्षा दें और कल्याण कराएं।